बस इन रंगों में ही रंगी पड़ी हूँ और लगी पड़ी हूँ। औरतों में मेरा बैठना उठना भी ख़त्म हो गया है। छोटे मोटी मजदूरियाँ करने लग गई। मैंने मुकम्मल गाड़ी का काम सीखा है। फैमिली नहीं थी मेरे साथ, मैं तो खुद मुख्तियार हूँ। मेरा बेटा भी छीन के मुझसे ले गया, रेडी लगा ली, मिस्त्री के साथ काम कर लिया। कभी कभी वो 10 रुपए के लिए भी रोते हैं बच्चे मेरे आगे। आदमियों में तो मैं ऐसे एडजस्ट हो गई हूँ ना कि जैसे मैं खुद एक मर्द बन गई हूँ और यहाँ तक आया था कि मैं खुद कुछ ही कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सोबिया कुतुब और आप देख रहे हैं बोल नेटवर्क। नाजरीन, इस वक्त हम कराची के मुज़ाफ़ाती इलाके में मौजूद हैं और यहाँ हम आपको एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाएंगे जो ट्रकों पर दिलकश और हसीन डिज़ाइन बनाती हैं। नाम है इनका रोज़ी उस्ताद और काम है इनका रंग बिखेरना। रोज़ी, ये बताएं, आपको आर्ट से दिलचस्पी थी? जी हाँ, मुझे आर्ट से बहुत दिलचस्पी थी। स्कूल के टाइम पे भी मैं बहुत पेंटिंग करती थी और बहुत पसंद करते थे। बाहर से दूसरी क्लासों की लड़कियां आके, स्टूडेंट वगैरह सब मेरे से पेंटिंग करवाती थी। तो ये ट्रक आर्ट की तरफ कैसे आई? इसका क्यों सोचा? ज़ाहिर है, इंसान मजबूर और रात सब कुछ सिखा देते हैं और करना पड़ता है। तो जब मैंने दूसरी शादी की थी, मेरे जो शौहर थे वो फौत हो चुके थे। जब मैंने दूसरी शादी की तो उस शख्स ने मुझे बहुत धोखा दिया। मेरा बेटा भी छीन के मुझसे ले गया, पहले शौहर से जो था। वो शायद हो सकता उसने बेच दिया हो, अभी तक मुझे नहीं मिला। और 2 बच्चे फिर मेरे पास हैं, एक बेटा और एक बेटी। और ज़ाहिर है बच्चों के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना था। अब किसी का हाथ तो फैलाना नहीं था, मजदूरी करनी थी ताकि अपने बच्चों का मैं कुछ कर सकूं। ज़ाहिर है देने वाला कोई नहीं होता है, खुद ही करना पड़ता है। तो फिर मैं छोटे मोटे मजदूरियाँ करने लग गई। बर्फ़ बेच ली, रेडी लगा ली, मिस्त्री के साथ काम कर लिया, यानी कि छोटे मोटे काम करते रही हूँ मैं। फिर मेरी नज़र पड़ती है गैरेज लाइन पे, तो ऐसे ही बस सोच आती है कि जैसे ये काम कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। इस वजह से फिर मैंने उधर उस्ताद था रंग वाला, मैंने उससे बात करी कि मुझे काम सिखाओ। उसने कहा सही है, तुम लेडीज़ हो, अगर शौक़ है तुम्हें तो शौक़ अपना पूरा कर लो। मैंने कहा शौक़ की बात नहीं है, मुझे करना है। तो उसने कहा ठीक है, कर सकती हूँ, कर लो। फिर मैंने वहाँ से काम स्टार्ट किया था। मैंने मुकम्मल गाड़ी का काम सीखा है और सिर्फ खत्ताती वगैरह यानी कि कलम के काम करके मैं अपना गुजारा करती हूँ। आपके शौहर आपके बेटे को लेके चले गए, तो आपने उसके लिए कुछ नहीं किया? बहुत ढूंढा लेकिन मुझे मिला ही नहीं। अब मैं ढूंढना भी निकल जाती थी और फिर काम भी करना होता था। ज़ाहिर है फिर वो पीछे छोटे छोटे दोनों और भी थे, 2 बच्चे, तो वो एक तो लेकर गया लेकिन उनको भी देखना था जो पीछे छोटे छोटे हैं। तो इस वजह से फिर मैंने कुछ वक्त ढूंढा, तलाश किया, नहीं मिला। तो फिर मैंने अपने तवज्जो ज़्यादा फिर इन बच्चों के ऊपर दी और मजदूरी में लगी रही फिर, और अभी तक मुझे नहीं मिला। आपके बच्चों को यतीम खाने में भी डाल दिया था किसी? जब वो एक को उठा के ले गया था तो मेरे साथ बहुत जंग मंग करने लग गया, घर में लड़ाई झगड़े करने लग गया। काम पे गई हुई थी तो उसने फिर उठाया बच्चों को, दोनों को भी, और इनको ले जाके सुराब कोट ईदी सेंटर में दाखिल कर दिया। अच्छा, तो फिर ये जब आपने ट्रक आर्ट शुरू किया तो फिर ज़िंदगी गाड़ी कैसे चलाई? बस शुक्र है मालिक का, जो होता है नसीब में मिल जाता है, वक्त गुजारा कर लेते हैं। वैसे जैसे महंगाई है इसमें तो चलना ही बहुत मुश्किल है। और फिर मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी बेटी है, वो भी बेवा है, उसके भी 3 बच्चे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी मेरे सर पे है। अगर काम लग जाता है तो उनका कुछ ना कुछ खर्चा, स्कूल ये वो सवार होती है, वो बहुत मुश्किल से पूरा करती हूँ मैं। गुजारा हो जाता है इसकी आमदनी में? हाँ, बस गुजारा हो ही जाता है, करना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो जिस हिसाब से मेरा काम चल रहा है, गुजारा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल से करना पड़ता है। ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं रखी हैं। वो मासूम बच्चे हैं, वो ख्वाहिशें नहीं करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं हालात में। उनको समझा देती हूँ कि देखो काम नहीं लगा है, पैसे नहीं है, यहाँ तक कि कभी कभी वो 10 रुपए के लिए भी रोते हैं बच्चे मेरे आगे। तो फिर मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि क्या करूँ। और यहाँ तक आया था कि मैं खुदकुशी कर लूँ, मगर फिर मैं खुदकुशी नहीं कर सकती क्योंकि मासूम बच्चे हैं मेरे आगे।
लोग मदद करते हैं आपके साथ जब आप काम पे निकलती हैं, तो आपके साथ कैसे पेश आते हैं? कुछ लोग मदद करते हैं, हेल्प करते हैं मेरी, कुछ लोग मेरे हिसाब से जितना मुझे ज़रूरत होती है हो ही जाती है। और इसके अलावा तो ज़्यादातर देखा जाए तो लोग मदद करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन वो किसी और हिसाब में सर पे हाथ रख के मदद करने वाले नहीं हैं। काम के दौरान मुश्किल तो नहीं आती? लोगों के रवैये सही हैं आपके साथ? शुरू में टेंशन हुई थी, परेशानी हुई थी, मगर अब नहीं है। यहाँ तक कि मेरा शुरू में झगड़ा भी हुआ है होटल पे नाश्ता करते हुए, और बहुत मार कुटाई की है मैंने। और उसके बाद फिर शुक्र है मालिक का, अभी तक कोई ऐसा चक्कर नहीं हुआ, ना किसी पे हाथ उठाया है, ना ही कोई झगड़ा हुआ है। ट्रक आर्ट तो बहुत मुनफरिद आर्ट है, आपने इसका ही क्यों सोचा? क्योंकि इसमें ज़्यादातर ऑयल पेंट का काम चलता है और मैंने कलम के काम को तरजीह दी, और पेंटिंग करती हूँ तो ज़्यादातर इनके ऊपर नक्शे वगैरह बनाने पड़ते हैं, और ये मुझे वैसे ही पसंद है। ट्रक आर्ट्स जो है मुझे वैसे ही पसंद है। फूल पत्ती हो गई, लिखाई हो गई, इनकी बोर्ड बैनर होते हैं, इनके साइड बोर्ड होते हैं, सब मैं बनाती हूँ और शौक़ से बनाती हूँ। कभी सोचा था कि शौक़ ही आपका पेशा बन जाएगा? सोच भी नहीं थी। इंसान जो कुछ सोचता है ना वो नहीं होता है, और जो नहीं सोचता है वो हो जाता है। तो ये शौक़ था मेरा, बचपन से ही शौक़ था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा वक्त आएगा कि मैं स्कूल के टाइम पे जब मैं पढ़ती थी ना, तो मेरे कपड़ों की इस्त्री भी टूटती नहीं थी, मिट्टी तक मैं लगने नहीं देती थी अपने कपड़ों को। और अब ये हाल है कि मालूम ही नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा कि मेरी वो जो शौक़ से काम करना पेंटिंग, वो मेरी मजदूरी बन जाएगी, ये मुझे खुद मालूम नहीं था। अच्छा, ये आपने अपना गेटअप ऐसा मर्दों वाला बनाया हुआ है, तो कोई ख़ास वजह है इसकी? ज़ाहिर है शुरू में जो पहला दिन था मेरा वो लेडीज़ कपड़ों में था, तो उसमें ऐसे जैसे तमाशा देख रहे हैं लोग जमा हो गए थे। तो मैं फिर जब वो टैंकी का थोड़ा सा काम था वो ख़त्म करके जब मैं नीचे उतरी, तो उस्ताद ने कहा कि तुम्हारे को चेंज होना पड़ेगा अगर करना है काम तो। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, मुझे चेंज होना है, लाजमी होना है, मुझे ये काम करना है, हर हाल में करना है। तो उसने कहा चलो ठीक है, अगर तुम्हारे को ये करना ही है तो तुम्हें फिर ये अपने चेंज वेंज करना पड़ेगा अपना ये ड्रेस वगैरह। मैंने कहा सही है। तो फिर वो दूसरे दिन जो है उस्ताद मेरा अपने घर से अपना सूट, अपनी चप्पल, अपना रुमाल नया बिल्कुल न्यू ला के मेरे आगे रख दिया, कहने कि ये लो बेटा अब इसको पहनो अगर तुम्हें करना है तो। फिर मुझे कैप ला के दी। फिर मैंने समझ ले कि उस जब से मैंने ये हुलिया चेंज किया है, और उसके बाद मैंने आज तक लेडीज़ कपड़े को हाथ तक नहीं लगाया है। यहाँ तक कि मैंने बेटी की शादी भी की तो मैंने बेटी की शादी में भी यही कपड़े पहने थे। तो इस वजह से फिर बस ये साल में अभी तक चल रहे हैं। काम की शुरुआत में कोई मसले मसाइल हुए, किसी ने आपको तंग किया? मुझे कोई तंग नहीं करता है, कोई परेशान नहीं करता है मुझे। मैं अपनी मर्ज़ी से जीती हूँ, अपनी मर्ज़ी से घूमती हूँ, अपनी मर्ज़ी से काम करती हूँ। अगर जिसका नहीं करना होता है तो मैं साफ मना कर देती हूँ, नहीं करके देती हूँ काम। और अगर जिसका करना होता है मैं खुद शौक़ से उसको काम करके देती हूँ। अगर 100 का काम है तो मैं उसको 500 वाला काम बना के देती हूँ। कितना टाइम लगा आपको ट्रक आर्ट सीखने में? वैसे तो ट्रक का मुकम्मल काम सीखने में मुझे 6 महीने लगे, और कलम घुमाने में तो 2 दिन लगे थे बस। कलम घुमाने का काम जो है ये तो 2 दिन में पता चल गया था, बाकी मुकम्मल काम 6 महीने लग गए थे मुझे सीखने में। ट्रक आर्ट में क्या क्या होता है? जैसे स्टिकर्स भी लगाए जाते हैं, पेंटिंग होती है, और कितने किस्म की चीज़ें होती हैं? इसमें पेंटिंग होती है, ऑयल पेंटिंग, नक्शो निगार बनते हैं कलम के साथ। और इसके अलावा ये लोग शौक़ से गाड़ी वाले जो होते हैं निकल लगाते हैं, चमक पट्टी लगाते हैं, मोतियों से सजाते हैं, यानी कि ये शौक़ से बनाते हैं गाड़ी, बहुत शौक़ से बनाते हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं कि जिनको शौक़ नहीं होता है, जिनकी अपनी नहीं होती है तो वो फिर आला टाली करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग शौक़ से बनाते हैं। अच्छा, ये जो ट्रक वगैरह पे ये जो कैप्शंस लिखे हुए होते हैं, जो तहरीर होती है, नक्श होती है, तो जैसे माँ की दुआ जन्नत की हवा और मेहनत कर हसद ना कर, इस तरह ये कौन लिखता है? ये जितने भी अल्फाज होते हैं ना हम लोग खुद ही लिखते हैं, और कुछ शौक़ से लिखवाते हैं। अगर कोई बोलता है कि नहीं अपनी मर्ज़ी से लिख दो तो हम तो ऐसे ही लिखते हैं, माँ की दुआ जन्नत की हवा, खैर न ला खैर नल जा,
फलाना फलाना, यानी कि अच्छे अच्छे अल्फाज होते हैं कि जो ताकि गाड़ी आगे जा रही हो और जो पीछे बैक साइड है पीछे आने वाला पढ़े तो उसको मज़ा भी आए पढ़ने में भी और आगे वाले के लिए भी बेहतरी हो। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है आखिरी सरमाया नेक अमाल, तो ये सारे जुमले आप लोग खुद बनाते हैं? जी हाँ, हम लोग खुद बनाते हैं क्योंकि ये अच्छे लगते हैं, गाड़ियों के पीछे बहुत अच्छे लगते हैं, ऊपर लिखे हुए अच्छे लगते हैं, बैक साइड में अच्छे लगते हैं। अगर कोई पढ़ता है ना तो एक तो ये है कि तबलीगी बात हो जाती है, अच्छी बात हो जाती है कि जो एक इंसान को देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, तो इस वजह से लिखते हैं। ट्रक आर्ट एक बहुत मुनफरिद आर्ट है और पाकिस्तान का ट्रक आर्ट दुनिया भर में सराहा जाता है और एक औरत का इस पेशे से मुंसलिक होना यकीनन हैरत अंगेज़ बात है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे रोज़ी उस्ताद से। बाइक चलाना कहाँ से सीखा? बाइक चलाना भी मैंने गैरेज से ही सीखा है, क्योंकि जिस फील्ड में बंदा आ जाता है ना तो फिर उसी हिसाब में चलना पड़ता है, तो यहीं पे सीखी है फिर मैंने। ये सब इनके पास गाड़ी होती थी, बाइक होती, सबके पास होती थी। ये लोग देते थे, मुझे दे देते थे, चाबी वगैरह भी देते, मना नहीं करते थे, तो मैं लेके घूमती फिरती रहती थी। इसी तरह मुझे आगे चलानी। अपने बेटे को ये हुनर सिखाने का इरादा है या उसको किसी और फील्ड में डालेंगे? पढ़ा तो सकी नहीं हूँ मैं अपने बच्चों को, क्योंकि हालात ही ऐसे थे, अकेली औरत थी और मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकी हूँ। तो बेटा जो सा है उसको मैंने वेल्डिंग का काम पे लगाया था, वेल्डिंग का काम सिखाया उसको। रंगों से खेलने वाली रोज़ी उस्ताद की ज़िंदगी में कितने रंग हैं? मेरी ज़िंदगी में तो बहुत रंग है, बस इन रंगों में रंगी पड़ी हूँ और लगी पड़ी हूँ। और इसी तरह पेंटिंग भी लगी रहती हूँ, पेंटिंग में भी। एक ट्रक को डिज़ाइन करने में या एक ट्रक को बनाने में कितने दिन लगते हैं? वैसे तो देखा जाए तो हफ्ता भी लग जाता है, 5-5 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी लोगों का काम होता है, फिर वो लगे रहते हैं, तो फिर वो मुश्किल से ही हफ्ता भर मुश्किल से लग जाता है उनको, फिर ये तैयार होता है। मर्दों के साथ काम करना आसान है या औरतों के साथ? जहाँ तक देखा जाए तो मैं तो ऐसी आदत हो गई कि अभी औरतों में मेरा बैठना उठना भी ख़त्म हो गया है, औरतों के साथ बात करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। और आदमियों में तो मैं ऐसे एडजस्ट हो गई हूँ ना कि जैसे मैं खुद एक मर्द बन गई हूँ, मर्दों में मैं सही रहती हूँ, औरतों के साथ मेरे से बात नहीं होती है। औरतों से नहीं बनती आप? औरतों से मेरी बनती ही नहीं है। क्यों, झगड़ालू होती हैं क्या? हाँ, फालतू बहुत बोलती हैं। अच्छा, औरतें फालतू बोलती हैं, तो मर्द नहीं बोलते? मर्द भी तो बहुत बोलते हैं आजकल। नहीं, वो किसी किसी में औरत वाली खसलियत आ जाती है, किसी किसी मर्द में। बहरहाल ये है कि मर्द जात जो है ना वो इतना पंचायत नहीं करते हैं जितनी औरत जात करती है। ये फजूल बहुत बोलेगी और चुगलियाँ बहुत करेगी, इधर फलाना टमकाना, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। औरतें सियासत भी तो करती हैं बहुत ज़्यादा, घरेलू सियासत। हाँ, यही बात है कि उनके अंदर घरेलू सियासत बहुत है, इधर की उधर, उधर की इधर कन्वर्ट होती रहती है, मेमोरी इनका खाली नहीं होता। रोज़ी नाज जैसी ख़वातीन हमारे माशरे का सरमाया है, जिन्होंने अपनी और अपने घर वालों की किफ़ालत के लिए माशरे के उस टैबू को तोड़ा जहां आज भी बहुत सारी ख़वातीन रिवायती पाबंदियों का शिकार हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम ऐसी ख़वातीन को सपोर्ट करें और उन्हें आगे लेकर आएँ। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोबिया कुतुब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।